Hey students, welcome to the channel. It's me Yami here with a scholarship. Yes, but state specific. But बहुत सही फायदे वाली scholarship है because it is giving you a fund rupees 60,000. Yes, a big amount जो कि आप utilize कर सकते हो into your complete education. कोई भी related expense है like even if you are paying your tuition fee, hostel fee, books, stationery, laptops, even into your skill development के लिए आप कोई कोर्स परचेस कर रहे हो उसमें भी ये फंड को आप जो है वो यूटिलाइज कर सकते हो। बहुत सही वाली स्कॉलरशिप दैट टू प्रोवाइडेड बाय वीवो इज अनाउंसिंग स्कॉलरशिप एवरी ईयर, बट हाँ इस साल ही उन्होंने थोड़ा सा स्टेट स्पेसिफिक रखा है इस स्कॉलरशिप को। इट्स बीन बेनिफिटेड टू द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम पंजाब चंडीगढ़। ओके, अगर वहाँ से आप हो एंड यू आर डूइंग योर अंडर ग्रेजुएशन इनटू एनी ऑफ द फील्ड्स, आप बिल्कुल ही ये स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। The one not from Punjab and Chandigarh, make sure you don't stop watching the video here. Share it among your friends from Punjab, Chandigarh and your relatives probably, तो उनको help हो जाए, right? And then you can continue doing your own work. But हाँ, sharing करना, क्योंकि I know जब भी मैं state specific जो है scholarship बनाती हूँ, I get reasonably degraded with the views. The reason being only specific people are eligible to that particular scholarship. I understand. बट अब व्यूज इस हिसाब से मुझे दिया करो कि हाँ जिनको रिस्पेक्टिवली ये जरूर है इस स्कॉलरशिप की फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेज, उन तक ये वीडियो पहुंचे, राइट? सो दैट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। इसलिए मैं स्टेट स्पेसिफिक हो बट अच्छी हो, स्टिल आई डोंट मिस आउट विद द वीडियो। द रीजन बीइंग आई वांट एटलीस्ट दैट स्टूडेंट फ्रॉम दैट स्टेज गेटिंग बेनिफिटेड, right? So here we go with the complete detail. Again, the link will be available in the description box below for you guys. And साथ ही इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो, बिल्कुल ही उसकी भी लिंक जो है वो अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, तो यू कैन जस्ट चेक आउट विद द लिंक्स डाउन देयर इन द डिस्क्रिप्शन। हियर वी गो विद द वीवो, अगेन अवेलेबल ऑन टू बडी फॉर स्टडी प्लेटफॉर्म। यहाँ पे UG students, under graduation doing student, both general under graduation as well as professional under graduation, दोनों के लिए स्कॉलरशिप है ही है। और यहाँ पे जो है वो लिस्ट भी दे रखी है ऑन टू विच कोर्सेज आर एलिजिबल, तो वो भी मैं आपको बाद में दिखा देती हूँ। एंड हियर इज द वन वीवो, एज वी ऑल नो इट्स अ मोबाइल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जो कि काफ़ी फेमस है, तो रिलायबिलिटी चेक तो बहुत सही बैठ जाता है कि हाँ चलो इसमें अप्लाई तो कर ही सकते हैं। नाउ हियर वी गो विद द एलिजिबिलिटी, द वन डोमिसाइल मतलब वहाँ के रहने वाले पंजाब चंडीगढ़ और एलिजिबिलिटी फ्रॉम पंजाब चंडीगढ़ आर एलिजिबल, जो कि फुल टाइम यूजी कोर्सेज में एनरोल्ड है। कोई भी ईयर में आप हो, आप एलिजिबल हो। एंड हियर इज द लिस्ट ऑफ द कोर्सेज। ओके, BTech, BSc, बैचलर ऑफ साइंस स्टैटिस्टिक्स, BPT, BDS, मेडिकल टेक्नोलॉजी साइड। ओके, सारे कोर्सेज जो हैं वो एलिजिबल है, LLB वाले भी हैं। ओके, 38 लिस्ट ऑफ कोर्सेज हैं। अगर आप इसमें एनरोल्ड हो, यू आर बिलोंगिंग टू पंजाब चंडीगढ़, यू आर गेटिंग एलिजिबल। ओके, सो दिस इज समथिंग यू कैन गो फॉर। ये शायद से स्कॉलरशिप जो है वो यहाँ पे आ गई। यस, सो दैट्स द लिस्ट। कोर्सेज आपने देख लिए, यू कैन इवन चेक, आई एम शेयरिंग द लिंक विथ यू, तो आप डिटेल में अपना कोर्स वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? एंड बाकी का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, यू नीड टू हैव 70% मार्क्स इन योर 12th बोर्ड, मिनिमम रिक्वायर्ड। एंड साथ ही योर इनकम, पेरेंटल इनकम शुड नॉट एग्जिट 8 lakhs फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। ओके, एनुअली अगर आपकी जो फैमिली इनकम है 8 लाख से बढ़ जाती है तो आप एलिजिबल नहीं हो रहे, 8 लाख से कम हो रही है एनुअली फैमिली इनकम तो आप एलिजिबल हो। एंड द स्टूडेंट्स हु आर ऑफ सिंगल पेरेंट, या तो विद डिसेबिलिटी या तो ऑर्फन्स या तो गर्ल स्टूडेंट, उनको दी जाएगी प्रायोरिटी इनटू सिलेक्शन। ओके, ऑफ कोर्स इनको बहुत से एप्लीकेशंस रिसीव होंगे क्योंकि द स्कॉलरशिप अमाउंट इज ह्यूज, तो वाइल सिलेक्शन अगर उनको लगा कि गर्ल चाइल्ड है या तो ये ऑर्फन है तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। डजंट मीन ओनली दे कैन अप्लाई, प्रायोरिटी ऑफ सिलेक्शन इनको मिलेगा। अगर फर्स्ट जनरेशन कॉलेज स्टूडेंट हो, मतलब आपके खानदान में आप पहले हो जो कॉलेज में जा रहे हो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए, वो कहलाते हैं फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स, तो उनको भी प्रायोरिटी दी जाएगी इनटू सिलेक्शन, राइट? जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो जनरल अंडर ग्रेजुएशन जो जनरली 3 साल के होते हैं, BCA BSc वाले, तो उनको मिलेगा 30,000 वन टाइम फिक्स अमाउंट। और प्रोफेशनल जो होते हैं वो जनरली 4 या 5 साल के होते हैं, लाइक BTech, BArch और MBBS जैसे कोर्सेज, राइट? सो ये हो गया। एंड ये जो आपको फंड मिलेगा ना, यू कैन यूटिलाइज दिस इन योर
tuition fee, accommodation, food, transport, exam fees, other expenses. Okay, even in your skill development courses अगर आप enroll करते हो, काफ़ी online courses run होते हैं which are chargeable, अच्छे होते हैं but charges होते हैं, you can use the scholarship fund into that. Okay, ये आप कर सकते हो बिल्कुल ही. Fine. So yeah, आपको कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं जब आप एप्लीकेशन करो. एप्लीकेशन इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. लास्ट डेट भी मैं आपको दिखा दूँ. एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है वो 8 जून है. उससे पहले अप्लाई जो है वो करना है. ठीक है. सो ये है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में. आधार कार्ड आपका चाहिए होगा एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी. प्रूफ ऑफ एडमिशन चाहिए होगा, वो आप प्रोवाइड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ एडमिशन लेटर या तो कॉलेज ID कार्ड. 12th की मार्कशीट चाहिए होगी. फी रिसिप्ट, फी स्ट्रक्चर चाहिए होगा. पेरेंट इनकम प्रूफ चाहिए होगा. बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए होगी. एप्लीकेंट की ही चाहिए होगी, पेरेंट्स की नहीं चलेगी. डिक्लेरेशन बाय द एप्लीकेंट अफर्मिंग दैट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स. आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो वो एकदम ही सही है. वैसा एक अंडरटेकिंग आपको निकालना है. अगर आपको नहीं पता कैसे लिखना तो आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर सकते हो. अंडरटेकिंग फॉर गारंटिंग ऑल द डॉक्यूमेंट सबमिटेड आर वैलिड. ओके, तो पूरा फॉर्मेट आ जाता है. इफ यू स्टिल नीड हेल्प कमेंट कीजिए, मैं बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. ओके, सो ये डिक्लेरेशन आपको सबमिट करना है. कुछ FAQs हैं उसको देख लेते हैं. कैन आई अप्लाई इफ आई एम ऑलरेडी इन सेकंड थर्ड ईयर? यस, यू कैन अप्लाई. कैन आई यूज द स्कॉलरशिप फंड फॉर नॉन एकेडमिक परफॉर्मेंस? नो. जस्ट आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं रिलेटेड टू योर स्टडीज, उसी में आप ये फंड को यूटिलाइज कर सकते हो. देखो, ये फंड मिलने के बाद विल क्रॉस चेक ऑल्सो. यू नीड टू सबमिट सर्टन बिल्स, सर्टन इनवॉइसेस कि आपने फंड को कहाँ यूटिलाइज किया है. ओके, तो मेक श्योर अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, वॉट एवर यू आर डूइंग ऑफ दैट मनी ना, कीप अ प्रूफ. फाइन. हाउ डू आई अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप? तो मैंने आपको दिखाती हूँ मैं आपको अप्लाई ना अभी. कैन आई अप्लाई इफ आई एम डूइंग अ डिप्लोमा कोर्स? नो. और एकेडमिक में 70% 12th में चाहिए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो. तो यहाँ पे जाना है आपको अप्लाई नाउ पे, स्टार्ट एप्लीकेशन करना है. ओके, आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे पूछी जाएगी कि जो आपकी एनुअल इनकम है 8 लाख से कम है. हाँ. पंजाब के हो आप? हाँ. 12th में 70 है? हाँ. आप आर यू अ चाइल्ड ऑफ, अगर आपके मम्मी पापा बडी फॉर स्टडी में एम्प्लॉय है या तो वीवो में एम्प्लॉय है तो आप एलिजिबल नहीं हो, तो नो लगाना. ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो. एंड यहाँ पे आ जाता है आपका फॉर्म. देखो, ये पूरा अच्छा सा फॉर्म है जहाँ पे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स आएगी, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल ID, वही देना जो आपके पास एक्सेसिबल हो लंबे समय तक, ताकि वो लोग जो कांटेक्ट करेंगे आपकी ईमेल ID पे कर सकते हैं या तो फ़ोन पे कर सकते हैं. ठीक है. एजुकेशन डिटेल्स में आप जिस किसी कोर्स में एनरोल्ड हो अंडर ग्रेजुएशन के, वो उसकी डिटेल्स डालनी रहेगी और 12th की डिटेल्स डालनी रहेगी. फैमिली मेम्बर्स जो कि साथ में रहते हैं, क्या करते हैं, कौन से ऑक्यूपेशन में है, नाम, रिलेशन. डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने आपको लिस्ट दिखाया उन सभी की सॉफ्ट कॉपी चाहिए होगी. रेफरेंसेस, द वन हु नोज यू एज अ स्टूडेंट, उनके नाम, नंबर. इट कैन बी योर कॉलेज टीचर, प्रोफेसर, HOD, प्रिंसिपल, एनीबडी हु नोज यू एज अ स्टूडेंट, राइट. उनके नाम, नंबर. उनको एडवांस में बता भी देना आपका रखा है मैंने नाम रेफरेंसेस में, ये वाली वीवो वाली स्कॉलरशिप के लिए. ठीक है, तो उनको पता रखे कि अगर मुझे कॉल आया तो मुझे स्टूडेंट का रिव्यू देना है. अगर उन्होंने रिव्यू सही से दिया, आपका मतलब फीडबैक सही आया, तो देयर आर चांसेस आपको स्कॉलरशिप मिल जाए. ओके, सो ये चीज़ें हैं. बैंक डिटेल अपनी ही देना. मोर अबाउट योरसेल्फ में थोड़े से ये लोग क्वेश्चंस देते हैं ताकि वो लोग जान पाए कि आप कितने डेडिकेटेड हो स्टडीज़ की ओर. ओके, तो उनके आंसर्स देते हुए, टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ा है, टिक मार्क लगाते हुए प्रीव्यू लगा दो. पूरा भरा हुआ फॉर्म एक ही बारे में आपको दिख जाएगा. इफ़ यू आर फाइंडिंग इट ऑल ओके, यू कैन गो विद द फाइनल सबमिट बटन. इतना सा ही है, नॉट मोर देन 15 मिनट्स यू विल टेक, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं. ओके, सो इतना सा था. ऑल द बेस्ट, कीप अप्लाइंग to scholarships. The more you apply, the more you stand the chance of getting the scholarship. Okay, all the best, and yeah, I'll be coming up with more such opportunities just for you guys over the channel. Let's be.